देखें कल आपके पास यही एमसीक्यूज मौजूद था जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हमने क्या की, टोटल वॉल्यूम की जगह मैंने 3 भी लिख दिया था, जबकि हमें 4 भी लिखना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा था और मैंने फोकस नहीं किया और ना ही मैंने उसमें चेक किया मार्किंग स्कीम में। जब मैंने मुझे जुनैरा ने बताया तो फिर मैंने देखा कि मैंने इसमें एक मिस्टेक की है, तो हम कल इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, हमने कल किया था कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है और हमने वैल्यू बनाई थी पीवी ओवर टी की बराबर है किसके, एन आर के, राइट। और क्योंकि हमारे पास जो चीज मौजूद है वो क्या चीज मौजूद है हमारे पास, एम कंटेन, प्रेशर एम का मौजूद है हमारे पास और टेम्परेचर एम का मौजूद है, तो हम उसी को यूज करेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम उन्होंने कहा है कि 3 टाइम्स ग्रेटर है, यानी कि 3 टाइम ग्रेटर है तो उसका वॉल्यूम 3 टाइम ग्रेटर और इसका भी 1 वॉल्यूम है, तो उन दोनों को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन बनाएंगे। एंड व्हाट इज द रिलेशन ओवर हियर, कि भाई आपके पास m के अंदर जो प्रेशर है उसका जो वॉल्यूम है ओवर उसका टेम्परेचर, साथ साथ ओवरऑल सिस्टम का जो प्रेशर है वो हमें निकालना है और टोटल सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो और टेम्परेचर सिस्टम का। ठीक है, तो प्रेशर हमें गिवन है विच इज 1 × 10⁵ ठीक है ना। वॉल्यूम इज v अगर हम इसको कंसीडर करें और टेम्परेचर हमारे पास 20 है, तो अगर इसके अंदर हम 273 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 293। ठीक है ना। यहाँ पर हमें ये प्रेशर टोटल निकालना है। वॉल्यूम क्या हमने सपोज करना है, यहाँ पर हमने 4v सपोज करना है और 4v का क्या मतलब है, एक तो थ्राइस वॉल्यूम उसका है n का और m का वॉल्यूम हम सपोज कर रहे हैं v, तो इन दोनों को सम करेंगे तो 4v बनेगा। ठीक है ना, यहाँ ये आपने याद रखना है। और टेम्परेचर जो है हमारे पास यहाँ पर 100 है, तो 100 में 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 373। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो PS इज इक्वल्स टू 1 × 10⁵ into v into 373 over 293 into 4v। और इस v से v अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मेरे ख्याल से ए था, राइट। तो आप उसको देख सकते हैं कि इसका आंसर ए ही था या नहीं, और आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों। All right everyone, so this is 3.18 10⁻⁴ Pascal. So this is the right answer. Then here we have another question, which is here. You can see this. The question is saying combustion data can be used to calculate the empirical formula, molecular formula, and the relative molecular mass of many organic compounds. Define the term relative molecular mass. तो जरा बताइए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का क्या होना चाहिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? एनीवन कोई बता सकते हैं? Mass of an atom compared to 1/12 of the mass of a carbon atom. Okay, that's absolutely right. You can say that the mass of an atom, compared with the mass of 1/12 atom of carbon. Absolutely right. Very good. Yes. Second is what we need to do over here. अगर आपको याद हो कि हमने जब ऑर्गेनिक में अल्केन्स की कंबशन पढ़ी थी तो उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे और वही तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं आप। T is an alcohol which is CxHyO. A gaseous sample of T occupied a volume of 20 centimeter cube. Just look at over here, 20 centimeter cube at 120 degrees Celsius temperature and 100 kilopascal pressure. ठीक है, the sample was completely burned in 200 centimeter cube of oxygen, which is an excess, right? The final volume measured under the same conditions as gaseous was 250. जो फाइनल आपके पास गैशियस मिक्सचर आया वो था 250। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक T कंपाउंड है which is CxHyO, ये रहा T आपके पास, you can see this, और ये 20 सेंटीमीटर क्यूब आपने बर्न किया है। ठीक है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन आपने बर्न किया है। एट द एंड आपके पास क्या आया, आपके पास जो टोटल मिक्सचर आया वो 250 आया था। उसके बाद आपने अंडर दीज कंडीशन ऑल वाटर प्रेजेंट इज वेपराइज्ड, रिमूवल द वाटर वेपर्स फ्रॉम द गैसियस मिक्सचर, डिक्रीज द वॉल्यूम टू 170 तक डिक्रीज कर दे, यानी कि 250 माइनस 170 इट वुड गिव यू 80। आपके पास पानी कितना था, 80 था।
ठीक है, अब वो कह रहे हैं आपसे कि द ट्रीटिंग द रिमेनिंग गैसियस मिक्सचर विद कंसंट्रेटेड अल्कली टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज द वॉल्यूम टू 110। अब 170 था, 170 को फर्दर आपने NaOH से ट्रीट कराया तो और डिक्रीज होकर 110 हो गया, यानी कि अगर आप 170 माइनस 110 करें तो इट वुड गिव यू कितना आएगा आपके पास, 60 आएगा ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और जो बाकी बचा इट वुड बी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। तो अगर आप इसमें से अनरिएक्टेड ऑक्सीजन माइनस कर दें तो यू अंडरस्टैंड दिस कि आपने 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन यूज की, ठीक है। What they are saying, just they are saying use the data given to calculate the value of x। आपको value of x निकालनी है, और value of x निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा simplest ratio। So divide all of them by 20। Right now we don't care about oxygen because they are not asking for this, the value of z, so that's why I'm not dividing this। if you want to see you can see, ये आ गया आपके पास 1, ये आपके पास आ गया 3, ये आपके पास आ गया 4। so you can see this, x is 3, so the answer of x is 3, and this is y over 2 is equals to 4, so this is y over 2 is equals to 4, so the value of y would be 8। all right bachcho, so you can see this, if they want to identify the compound, so you can say that it is C3H8O। all right bachcho, Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद अब वो complete the equation for the complete combustion of the alcohol T। उस T की combustion की बात करें तो आप लिख सकते हैं C3H8O, and we know that we have 3 carbons over here, so it would form 3 carbon dioxide, 8 hydrogens form 4 water molecules, and this is 3 to the 6 and 4 ones are 4, 10 10 में से आपके पास एक क्या बचे 9, so you can say that it is 9/2 oxygen। all right बच्चों, Yes, sir. and after that they are saying give the skeletal formula of 2 possible structures of T। T is actually, you can say that it is propanol, they are asking about the skeletal formula of T, so you can say that first one is this, you can say that this is propane 1-ol and the second one is propane 2-ol। then यहाँ पर आपके पास आता है वो जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, आप देख सकते हैं कह रहा है use the journal gas equation to calculate the mass of T present in the original 20 centimeter cube gaseous sample which was measured at 120 degrees Celsius and 100 kilopascal pressure। so we know that it is PV is equals to nRT, right, and we need to find out mass। so mass find out करना है तो we can find out first of all moles, so it would be PV over RT, right। तो ये हो जाएगा आपके पास प्रेशर, राइट नाउ दे गिव अस इन किलोपास्कल, तो हमें इसको 10 raised to the power 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि ये पास्कल में कन्वर्ट हो जाए। वॉल्यूम वी हैव सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें इसको 10 raised to the power -6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। आर की वैल्यू फिक्स है व्हिच इज 8.31, और टेम्परेचर हमारे पास है 120, तो इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा 273 ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, केल्विन में। तो ये हो जाएगा आपके पास 273, 293, 393। all right बच्चों, is it right every one of you? so we can solve this, and the number of moles would be, we need to find out moles, and the number of moles would be somewhere, it is 6.12 10 raised to the power -4, and as we need to find out the mass, the mass can be find out when we have moles, we can multiply moles with MR, so we can find out what, we can find out the MR or mass of the substance, right? So here we have C3H8O, so it would be C3 means 12 to the 36 plus 8 44 plus 16, the MR is 60, so we need to multiply the number of moles with 60. when we multiply this, it would give us what, the mass of this substance, and the mass of this substance would be somewhere 0.0367। all right बच्चों, is that clear? Yes, sir. चले एक क्वेश्चन मेरे पास और है, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने आगे की चैप्टर की जानिब। दिस इज द क्वेश्चन आई हैव, कैन सी दिस, एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ मौजूद है,
इसको भी देख लेते हैं, ये भी एक पार्ट है। सर ये कौन सा ईयर है? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2011 का है, ये वाला जो है 2011 का है, और इससे पहला वाला जो था वो 15 का था क्वेश्चन, 2015 का। Right, so here we have, they are saying bicycle may be carried on commercial airliners. When carried on airliners, bicycle are placed in the luggage hold. This is a part of the aircraft which is flight will have different temperatures and air pressures from those or at sea level. This question concerns the change in pressure in an inflated bicycle tire from when it is at sea level to when it is in the hold of an airliner in flight. At sea level and a temperature of 20 degrees centigrade, an inflated bicycle tire contained 710 centimeter cube of air and internal pressure was 610 raised to the power 5. Use the general gas equation to calculate the amount in moles of air in tire at sea level. Yes, Vacho, can you find out the number of moles over here? It would be again the same equation. PV is equals to nRT, right? And we need to find out number of moles. So it would be PV over RT, right? The pressure is right now, it is 610 raised to the power 5, and it is actually in Pascal. So we don't need to convert it, right? So it is in Pascal, that's fine. Right, and if you talk about the volume, so it is 710 centimeter cube. So we need to multiply it with 10 raised to the power minus 6. So it would be converted into meter cube. So it would be 10 raised to the power minus 6. And if you talk about R, so it's always constant, which is 8.314. And if you talk about temperature, so right now it is 20. So 20 plus 273 would give you 293 Kelvin. Right, so what are the number of moles? They are asking for the number of moles now. So it would be number of moles will be 0.175. Right, Bacho? जी सर. Yes, sir. Okay, then they are saying the same bicycle within its tire inflated at sea level as described in the above in place is placed in the luggage hold of an airliner at a height of 10,000 meter. The temperature in the luggage hold is 5 degrees Celsius and the air pressure is 2.8. Assuming the volume of the tire does not change, use your answer to D to calculate the pressure inside the tire. अच्छा जी, अब हमें इसी को यूज करते हुए फाइंड आउट करना है कि कितना हो सकता है प्रेशर इनसाइड. So for this we can write again the same equation, which is PV is equals to nRT. Right now we need to find out pressure, so it would be P nRT over volume, right? Number of moles हमने already find out कर लिए हैं, तो number of moles change नहीं होंगे, so it would be same 0.175. The value of R is also same, which is 8.314. The temperature is 5 degrees centigrade, so it would be plus 273, so it would give you 278. And the volume is, they are saying as it is, so we need to use the same volume as well, but in meter cube. So when we solve this, check the pressure value. What is the value of pressure we have? Check it, बच्चों. I think it is 5.710 raised to the power 5 pascals. चेक करें, ये आंसर आ रहा है आप लोग अभी. Yes sir, बच्चों, ये आंसर आ रहा है ना? ठीक है, जी. एक बार और मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ. 0.175 into 8.314. यस, इवन भी चलेगा. और फिर है 278 और नीचे है आपके पास 710 10 raised to the power minus 6. जब कभी भी आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू गिवन होगी, जब कभी भी आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू गिवन होगी और आप चाहते हैं कि उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, तो आपको लाजमी उसको 10 raised to the power minus 6 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. उसकी वजह ये है कि आपके पास एक
मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम होता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इट इज 5.69 समवेयर, so I just write it 5.7 10 raised to the power 5. That is absolutely right. All right, every one of you. सही है। कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स पे हमने राउंड ऑफ करना होता है? बेटा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, अगर लिखा हुआ होता है तो फिर आपको करना पड़ता है, अगर लिखा हुआ नहीं है तो आपकी मर्जी है। लिखा हुआ हो तो फिर वहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 है तो फिर उस हिसाब से करना पड़ता है। अभी फिलहाल लिखा हुआ नहीं है, राइट? यस। चलें, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ, विच इज एक्चुअली यू कैन से दैट कि वो हमारे पास किस चीज का चैप्टर, वो कह रहा था ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में कुछ कह रहा था। तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट डाउनवर्ड्स। तो इसके बाद हमारे पास क्या चीज मौजूद है भाई? गैस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन हमने कर ली थी। अब हम करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सॉरी, ब्राउनियन मूवमेंट नहीं है, ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चले भैया, अब हमने ये स्टार्ट करना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भाई पार्शियल प्रेशर की बात आए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। फॉर सपोज आपके पास बच्चों एक वॉल है, ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द वॉल वी हैव। ये एक वॉल है हमारे पास, इस वॉल के ऊपर हम सब मिलकर क्या लगा रहे हैं बच्चों? प्रेशर लगा रहे हैं। तो फॉर सपोज दिस इज द प्रेशर ऑफ अब्राहम, दिस इज द प्रेशर ऑफ अब्दुल समद, दिस इज द प्रेशर ऑफ सुहेब, this is the pressure of, for suppose, Abdullah, and this is the pressure of Aisha, right? So you can see this, for suppose this wall is having 10 pascal pressure. For suppose this wall is experiencing 10 pascal pressure, so this is actually the sum of all pressures you are applying on them, right? So this is the sum of all pressures you are applying. So if they ask about the pressure, individual pressure of Abraham, individual pressure of Samad, individual pressure of Suhaib, individual pressure of Abdullah, individual pressure of Aisha, so they are actually known as partial pressures. They are known as partial pressures. So Dalton's ने क्या कहा था? Dalton ने क्या था कि भाई total pressure जो होता है, it is actually the sum of all partial pressures. It is actually the sum of all partial pressures. Same as it is for suppose आपके पास एक कंटेनर हो, इस कंटेनर के अंदर फॉर सपोज दिस इज वन ऑफ द कंटेनर वी हैव, ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने फॉर सपोज एयर भर दी, ठीक है। जब इसके अंदर आप एयर भरेंगे तो वी नो दैट कि एयर के अंदर आपके पास दो, और वैसे तो बहुत सारी गैसेज हैं लेकिन मेजर आपके पास जो है वो 2 गैसेज हैं। एक हमने जो है यहाँ पर देखें, दोनों गैसेज मौजूद हैं इसके अंदर, ऐसे तो मिक्स होती हैं, ठीक है ना। अभी दोनों गैसेस मौजूद हैं एयर के अंदर। एयर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर के ऊपर या हम पर, वो कितना होता है? 1 atm। कितना होता है वो? 1 atm होता है, लेकिन वो टोटल प्रेशर होता है। दिस इज एक्चुअली द टोटल प्रेशर ऑफ एयर, दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ एयर। और अगर हम बोले नहीं यार हमें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे ऊपर कितना है, या हमें चाहिए प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के वो हमारे ऊपर कितना है, तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई ऑक्सीजन जो है आपके पास 21% है और नाइट्रोजन जो है आपके पास 79% है। तो इस हिसाब से 0.21 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है आपके पास किसका है? ऑक्सीजन का। और 0.79 एटमॉस्फेयर प्रेशर किसका है? आपके पास नाइट्रोजन का। तो जब इन दोनों पार्शियल प्रेशर्स को आप सम करते हैं तो आपके पास आता है एयर का टोटल प्रेशर, व्हिच इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ऑलराइट बच्चों, ठीक है बच्चों? जी सर। यू नीड टू कीप रिमेंबर कि आपके पास जो टोटल प्रेशर होता है वो सारी गैसेस, जितनी भी गैसेस होती हैं उन सब का पार्शियल प्रेशर का सम होता है। इन सब पार्शियल प्रेशर का क्या होता है? सम होता है। तो यू कैन से दैट इट वुड बी लाइक दिस, द total pressure is equals to always partial pressures sum of partial pressures of each gas। ठीक है भैया, आपने याद रखना है
दूसरा ये कि आपके पास जो है पार्शियल प्रेशर किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर दैट हाउ कैन यू फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर इज एक्चुअली equal to what? It is equal to the mole fraction. It is equal to the mole fraction into total pressure. This is the way to find out the partial pressure. How can you find out partial pressure? You need to multiply mole fractions with the total pressure. और आप मुझसे पूछ सकते हैं सर ये mole fraction क्या होता है? तो भाई mole fraction के लिए आपको पता होना चाहिए कि mole of gas, for suppose आपके पास A gas है तो moles of gas A over total moles, ठीक है ना, and then into total pressure of it. So this would be what the way to find out the partial pressure. In this way you can find out the partial pressure or you can find out the total pressure of the system. All right बच्चों? जी सर। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी आपके पास आ सकते हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इसके, बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं इसके क्वेश्चंस। मेरे पास कोई एक क्वेश्चन भी इसका आया था, लेट मी सी दैट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से उससे आपको काफी फायदा हो सकता है। क्या क्वेश्चन था वो? मेरे पास किसी बच्चे ने भेजा था, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है वो, सामने भेजा था आई थिंक। यस, आप देखें ये एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर का 2015 पेपर 1-2, राइट? पेपर 1-2 का एक क्वेश्चन है। दे आर सेइंग फ्लास्क X contain 5 decimeter cube of helium. They are saying 5 decimeter cube of helium, right? At 12 kilopascal pressure, right? This is kilopascal pressure. And they are saying that we have flask Y as well, and it contains 10 decimeter cube of neon gas, 10 decimeter cube of neon gas, and the pressure is at 6 kilopascal. तो ये आपके पास क्वेश्चन है, and they are asking if they are just going to connect these two flasks, what is the total pressure or what is the final pressure when the temperature is not going to be changed, जब आप temperature change नहीं कर रहे हो तो। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? कैन यू सॉल्व दिस? सर हमें टोटल फाइंड करना है। यस, आपने अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें, तो टोटल प्रेशर आपका क्या बनेगा, वो क्या होगा, मतलब कितना हो सकता है? क्या वो आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल ऊपर वाली चीज को यूज करते हुए, जो मैंने आपको ऊपर बताई है उसी को यूज करते हुए आपने सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। जल्दी से ट्राई करें और फिर वरना मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह सॉल्व होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको बहुत मरतबा दिखेगा। एमसीक्यूज के पेपर्स के अंदर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे एमसीक्यूज तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। सो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों हमें क्या निकालना है? एक्चुअली हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम और हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन। जब हम ये दोनों निकाल लेंगे तो इन दोनों को हम सम करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कैसे निकाल सकते हैं आप? यू कैन फाइंड आउट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू प्रेशर, राइट? तो आप देख सकते हैं here we have what is the mole fraction over here we have mole fraction। आपको यहाँ पर आपके पास moles तो नहीं है, आपके पास वॉल्यूम है, तो आप वॉल्यूम से भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हीलियम आपके पास है कितनी? 5 डेसीमीटर क्यूब और टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास? 15। और इस वाले फ्लास्क का प्रेशर आपने याद रखना है, इस वाले फ्लास्क का प्रेशर कितना है? 12। तो दिस इज द प्रेशर ऑफ हीलियम।
दिस इज द प्रेशर ऑफ नियॉन, राइट। और फिर प्लस इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास ये है टोटल 10 और टोटल 15 है और उसकी 10 है, into pressure of neon is 6, right? So in this way you can find out what total pressure, right? So we can solve this. 3 5s are 15, 3 4s are 12, 5 1s are 5, 5 1s are 5, so it gives you 4 plus 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 2, and 4 2 into 2 is 4, so it would give you 8 kilopascal pressure. All right, बच्चों, this is total pressure. All right, बच्चों, यस सर। चलें इसको अपने पास लिख लें। मैं आपको एक आध दो क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, आपने मुझे वो करके दिखाने हैं और जल्दी से करके दिखाने हैं, ठीक है। तब तक मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।